हाय स्टूडेंट, DLCS एजुकेशन सेंटर में आप लोगों को स्वागत है। चलिए अगली बार की तरह थ्योरी की तरह इस बार हम न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न को भी फिजिक्स का पहला चैप्टर का प्रकाश का प्रवर्तन का एक धमाका बैच लेकर आए हैं। इसमें एक भी न्यूमेरिकल आपको नहीं छूटेगा, चैप्टर बाय चैप्टर न्यूमेरिकल को सोल्यूशन कराया जाएगा। जो आप इस तरह से देखते हैं, पहले सबसे पहले समझ लेते हैं न्यूमेरिकल का बेसिक क्या होता है। सब बच्चों को बेसिक नहीं पता रहता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन उठा लेता है, उससे नहीं बन पाता है। सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाने के लिए उसको चिन्ह परिपाटी समझना जरूरी है। चिन्ह परिपाटी अगर आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो सब न्यूमेरिकल को अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ होता है नहीं। फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र और ये सब निकालना होता है, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी। तो ये सब इसमें देखना होता है ना। अवतल दर्पण का जो होता है, फोकस दूरी पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, उत्तल दर्पण का पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, ये सारा कुछ बातें देखना होता है। सबसे पहले हम दर्पण को समझेंगे और उसके बाद जैसे कि हम थ्योरी को समझा दिए थे, पर यहाँ दर्पण को समझने के बाद उसका हम जो है चिन्ह परिपाटी समझ लेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ देखिए, सबसे पहले ये आपका क्या दर्पण होता है। दर्पण 3 प्रकार के होता है। ये हो गया आपका समतल दर्पण, ठीक है। और ये इस तरह से जो अंदर की ओर धंसा होता है, इसको बोलते हैं हम लोग अवतल दर्पण। और ये एक हो जाता है उत्तल दर्पण, ठीक है। तो इसका इस तरह से रहता है और इधर डॉट डॉट में जाता है। इसका इस तरह से होता है और उसके बाद इधर भी इसी तरह से कुछ वैसे होता है। तो यहाँ पे ये कौन सा दर्पण हो गया? समतल, अवतल, उत्तल दर्पण। तीनों दर्पण समझ में आ गया। ये हो गया समतल दर्पण, ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण। तो इससे सबसे पहले तो चिन्ह परिपाटी क्या होता है। चिन्ह परिपाटी समझने के पहले इसमें दर्पण का कुछ बिंदु होता है। जैसे देखो, दर्पण की इसको हम बोलते हैं ध्रुव, बोलते हैं दर्पण के मध्य बिंदु को। और यहाँ से बोला जाता है फोकस दूरी, और यहाँ पे बोला जाता है वक्रता केंद्र बोला जाता है, जो हमेशा यहाँ से दुगना होता है। अगर ये 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ है तो यहाँ होगा 4 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ से यहाँ तक का फोकस, इसको हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम बोलते हैं फोकस दूरी, जिसको F से सूचित किया जाता है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसको R से सूचित किया जाता है। अगर इसमें हम कोई वस्तु को यहाँ रख दे, यहाँ पे रख दे और इसका प्रतिकिरण आरेख इस तरह से खींचे, तो कोई भी किरण, यहाँ किरण आने का 4 नियम हम दूरी में पढ़ाए हैं। उधर जाकर के आप देख लीजिएगा कि जब भी कोई किरणें मुख के समांतर जाती है तो वो फोकस से होकर गुजरता है, यहाँ से गुजरेगा। और उसके बाद फिर और कुछ नियम पढ़ाए थे, यहाँ से जाता है, यहाँ से टकरा के कुछ नियम होता है। तो यहाँ से जहाँ प्रतिबिंब बनेगा, तो यहाँ जैसे वस्तु है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे? वस्तु दूरी को U लिखा जाता है। जैसे यहाँ तो प्रतिबिंब बन जाता है इस तरह से आके किरणें यहाँ से कट करके, इसको हम बोलते हैं क्या? यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होता है, इसको बोलते हैं हम लोग वस्तु प्रतिबिंब दूरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा क्लियर हो गया। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि यह वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी क्या होता है। वो लिखाते थे जैसे देखो, यहाँ से यहाँ तक का दूरी को क्या बोलेंगे हम लोग? फोकस दूरी हो गया। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या हो गया। तो दूसरा हम यहाँ से फिर से एक अवतल दर्पण बना करके दिखा देते हैं, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी। मान लीजिए फोकस दूरी, वक्रता केंद्र तो समझ में आ गया होगा। यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं ये फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम बोलते थे फोकस दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोल रहे थे हम लोग? वक्रता त्रिज्या R बोल रहे थे। और कोई वस्तु यहाँ रखा हुआ है, या ठीक यहाँ रखा हुआ है, और इसका प्रतिबिंब यहाँ जाकर टकराया और यहाँ से कटा, और उसके बाद जो है ये वाला आपका यहाँ बनेगा इस तरह से कुछ किरण आया और यहाँ से टकराने के बाद यहाँ बना। तो यहाँ से यहाँ तक की यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है आपका, इसका जिसको हम बोलेंगे प्रतिबिंब दूरी, ठीक है। इसको प्रतिबिंब दूरी को हम लोग वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी को V से सूचित किया जाता है। वस्तु दूरी को यहाँ से यहाँ तक की दूरी को U से सूचित किया जाता है। सब आपको हम अभी लिखाएंगे, तो ये समझना जरूरी था। हम रखते हैं आपको वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या समझ में आ गया। वो कहाँ से कहाँ तक की दूरी को समझते हैं, एक बार फिर से समझ लो। इस वीडियो में चैप्टर फिर से हम समझा देते हैं। इस तरह से कोई दर्पण रहा, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? फोकस दूरी। और उसके बाद वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या बोला जाता है। और यहाँ को प्रति वस्तु से लेकर यहाँ दर्पण के ध्रुव, और जब भी कोई भी दूरी मापा जाता है दर्पण के ध्रुव से ही मापा जाता है। दर्पण के ध्रुव से जहाँ वस्तु रहेगा वहाँ तक की दूरी को हम वस्तु दूरी को U लिखते हैं, और जहाँ भी प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम प्रतिबिंब दूरी को बोलेंगे V करते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद ये तो समझना था वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और
फोकस दूरी। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ये है, मतलब समझना चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी समझ लो क्या होता है। तो यहाँ पर से मान लीजिए इस तरह से कोई ऐसे लिखा हुआ है, तो आपको उत्तल दर्पण भी बताना, उत्तल दर्पण में भी बताना है क्या चीज, यू भी एफ, और अवतल दर्पण में भी बताना है यू भी एफ, और समतल दर्पण में भी बताना है यू भी एफ। ठीक है, क्या होगा इसका चिन्ह सिंबल, माइनस होगा या प्लस होगा या क्या होगा। यू मतलब क्या बोलते हैं हम, यू को बोलते हैं हम वस्तु दूरी, भी को प्रतिबिंब दूरी, और एफ को फोकस दूरी। यहाँ देखो ये होता है प्लस, ये होता है प्लस, और ये माइनस होता है, ये भी माइनस होता है। तो अवतल दर्पण में अगर इस सिंबल को उठाकर यहाँ रखा जाए, इस तरह से डॉलर समझ लो कि ऐसे दर्पण है, तो यहाँ से ऐसे और ऐसे खींच दिया जाता है। तो यहाँ पे इधर साइड जो होता है आपका, इसका फोकस दूरी होता है। तो बताओ अवतल दर्पण का जो फोकस होगा, जिस इधर इधर बढ़ रहा है, मतलब इधर साइड बढ़ रहा है, ये क्या होगा, हमेशा माइनस में होगा। और अवतल दर्पण का जो, और अगर ये उत्तल दर्पण को ही फोकस देखा जाए तो ये इधर नहीं, बल्कि इसका फोकस इधर होता है। ठीक, इधर होता है, माइनस प्लस तरफ होता है। तो अवतल दर्पण का जो फोकस होगा वो क्या होगा, प्लस में होगा। और उसके बाद देखना है ये वस्तु, कोई भी दर्पण है वस्तु हमेशा माइनस में होता है, क्योंकि वस्तु इधर ही रखा था। कोई भी दर्पण है वस्तु हमेशा माइनस में, वस्तु दूरी को हम लोग यू बोलते हैं। ये माइनस में होगा, इसका भी माइनस में होगा। अब प्रतिबिंब दूरी देखा जाए तो प्रतिबिंब अगर इस साइड बढ़ रहा है, इस साइड बढ़ रहा है, तो ये क्या होगा, मतलब माइनस होगा, क्योंकि इस साइड माइनस आ रहा है। अब तक उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब इधर नहीं बनता है, वो हमेशा उस साइड बनता है, इसलिए प्लस होगा। ठीक है, और समतल दर्पण में सेम एक ही कंडीशन होता है, इधर नहीं बनता इसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब इधर ही होता है। तो वस्तु दूरी भी समतल दर्पण में माइनस होगा, और ये फोकस जो होगा ये भी माइनस होगा, और ये भी क्या होगा आपका इधर ये प्लस होगा, और ये क्या होगा प्लस। जैसे उत्तल दर्पण में होता है सेम कंडीशन समतल दर्पण में होगा। अवतल दर्पण में सिर्फ उल्टा होगा, अवतल दर्पण में ये तीनों माइनस भी हो सकता है और ये दोनों प्लस प्लस हो सकता है, क्योंकि एक कंडीशन है, जब अवतल दर्पण में वस्तु को हम लोग ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, और वो आभासी और बहुत बड़ा बनता है। तो उस कंडीशन में आप इसको हम बोल सकते हैं माइनस यू होगा, और भी जो होगा वो क्या होगा, प्लस में होगा, और एफ भी क्या होगा, प्लस में होगा। कब, जब दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रहेगा तब। ठीक है, अन्यथा नहीं। तो चिन्ह परिपाटी इस तरह से समझ ले सकते हैं। आपको तो हम थ्योरी में बहुत अच्छा से बता दिए चिन्ह परिपाटी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं वीडियो में। और ये दोनों निकल था उतना हम बता नहीं सकते, क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और इसके बाद कुछ सब इम्पोर्टेंट फार्मूला होगा, वो हम बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा थोड़ा। ठीक है, यहाँ से सब इम्पोर्टेंट फार्मूला समझने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ वस्तु दूरी, फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी समझा देते हैं आपको। अच्छा, एक नंबर में हम सबसे पहला फार्मूला यूज करेंगे, F बराबर R/2 होगा। अभी सब बताएंगे R क्या है, F क्या है। दूसरा नंबर में हम लिखेंगे 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तीसरा फार्मूला इसमें होता है M बराबर -V/U, M आवर्धन है ये। तो चौथा फार्मूला हम यहाँ से इससे फिर बना सकते हैं, M बराबर H'/H। ये चार फार्मूला आपका यूज होगा प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का न्यूमेरिकल में। ठीक है, इससे ज़्यादा फार्मूला यूज नहीं होता इसमें। तो अब इसके बाद हम यहाँ से, मतलब ये क्या है सबको हम लिख देते हैं यहाँ पे, फोकस दूरी, फोकस दूरी, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, वक्रता त्रिज्या, और वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। याद देखो फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल f से करते हैं, और जो है वस्तु दूरी, वस्तु दूरी को u से, प्रतिबिंब दूरी को v से, वक्रता त्रिज्या को r से, और यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई को हम h से,
और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से लिखते हैं, ठीक है। तो इतना सारा फॉर्मूला आपका है, एक बार उतार लीजिए। फिर उसके बाद हम टाइप बाय टाइप क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे और आपको पूरा समझ आएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसी का आधार पर पहले आप कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। और चलिए आप लोग, अब हम टाइप 1 क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पे धमाका होने वाला है एकदम, टाइप 1 टाइप क्वेश्चन समझेंगे, एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तुम लोग को एकदम ध्यान से देखो। चलो पहला क्वेश्चन आपका ये रहा बोर्ड पे है कि इसमें किसी समतल दर्पण की सतह पर लंबवत आपतित किरण के लिए आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो सबसे पहले समझेंगे इसको। ये कोई समतल दर्पण है, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से कोई समतल दर्पण है आपका। इस पे पहले नंबर किरणा के नियम से हम बताए थे लोगों को कि कोई भी किरणें अगर समतल दर्पण पे लंबवत पड़ता है तो वह उसी एंगल से, जिस एंगल से आता है उसी एंगल से वापस चला जाता है। तो सीधे सीधे आ रहा है, सीधे सीधे वापस चल जाएगा, इसका एक कटी विचलन नहीं हुआ। तो यहाँ पे कोई भी किरणें अगर लंबवत आ रहा है तो उसी पथ पे वापस लौट जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा भी विचलन नहीं हुआ, इसीलिए आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ से सोल्यूशन में लिख सकते हैं आपतित किरण के लिए आपतन कोण। यहाँ पे इसके हिसाब से यहाँ पे देखो आपतन कोण का मान कुछ और है। अगर ऐसे आता, इस तरह से आता, इस तरह से जाता तो आपतन कोण इसको बोलते हैं और परावर्तन कोण इसको बोलते हैं। मतलब ये अभिलंब हो गया आपका, ये आने वाली किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, और जाने वाली किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर से ना तो आपतन कोण, यहाँ तो देखो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं, मतलब लिखना पड़ेगा आपको। आपतन कोण बराबर क्या हो जाएगा, आपतन कोण I, आपतन कोण I बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्या होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि यहाँ पे आपतन कोण का मान क्या हो गया, 0, यानी कि यहाँ पे 0 हो जाएगा। परावर्तन कोण को r लेते हैं, r बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसलिए आपका आंसर आ गया, आपतन कोण भी 0 होगा, परावर्तन कोण भी 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे में जाते आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर हो जाए। जब आपतन कोण 0 है, परावर्तन कोण भी 0 हो गया। अब इस तरह दूसरा क्वेश्चन इस टाइप से आएगा तब बना लोगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु एक समतल दर्पण के सामने 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ज्ञात करें, 1 2 3 चीज ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले बोल रहा है ये क्या क्वेश्चन समझ लो। एक समतल दर्पण है, वह 6 सेंटीमीटर की लंबी वस्तु एक 6 सेंटीमीटर लंबी वस्तु समतल दर्पण के सामने 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ कोई वस्तु है 6 सेंटीमीटर का और 2 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़ी है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है आपका 2 सेंटीमीटर है। ये वस्तु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से यहाँ तक वस्तु 2 सेंटीमीटर हो गया, प्रतिबिंब 6 हो गया। तो अभी हम पहला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या है। ये समतल दर्पण है कोई, मान लिया जाए, ठीक है। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो समतल दर्पण में हम जानते हैं उसका परिपट्टी है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे समतल दर्पण से हम जानते हैं कि समतल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की हम जानते हैं कि वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब ऊंचाई।
यानी कि वस्तु की ऊंचाई को हम h बोलते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश बोलते हैं, ठीक है। दोनों बराबर होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर h बराबर 6 सेंटीमीटर, h डैश बराबर क्या हो जाएगा, h डैश का मान भी हो जाएगा क्या 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, दोनों का मान बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन भी हो गया। दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर में देखो बोल रहा है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा। तो समतल दर्पण में ये भी दूसरा प्रॉपर्टी गुण है इसका कि मतलब समतल दर्पण में वस्तु जितना दर्पण से आगे रहेगा उसका प्रतिबिंब भी उतना ही पीछे बढ़ेगा। तो समतल दर्पण से होता है यहाँ पे v बराबर u होता है, वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी होता है। तो ये कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है वस्तु दूरी आपका यहाँ पे दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम समतल दर्पण के गुण से जानते हैं वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी होता है, u बराबर v होता है। तो u का मान अगर 2 सेंटीमीटर है तो v का मान भी 2 सेंटीमीटर से सामने क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और यहाँ देखो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ और यहाँ देखो समतल दर्पण में ये हम जानते हैं, इसका कुल प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि समतल दर्पण में कोई वस्तु अगर 2 सेंटीमीटर आगे है उसका प्रतिबिंब 2 सेंटीमीटर पीछे बनेगा, तो ये डॉट डॉट पीछे बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी पूछ रहा है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब और वस्तु की दूरी बराबर क्या होगा, u प्लस v बराबर हो जाएगा कितना आपका, तो 2 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसका अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका 3 नंबर ये है। इस टाइप से क्वेश्चन जब आएगा, जो भी आएगा इस टाइप से, तो इस पे आधारित आप क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन को समझ लिया अच्छे से। यदि किसी वस्तु और समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी 16.8 सेंटीमीटर है तो वस्तु दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित है। तो सबसे पहले ये क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। बोल रहा है यदि किसी वस्तु और समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी, दर्पण और प्रतिबिंब, यहाँ पे प्रतिबिंब होगा इसका इमेज और यहाँ होगा ऑब्जेक्ट, ये दोनों के बीच की दूरी हमको बता रहा है कितना, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी बता रहा है आपको 16.8 सेंटीमीटर है। तो दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित है, मतलब ये पूछ रहा है वस्तु दर्पण से कितने, ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से कितना दूरी पर है। तो इसमें तो थ्योरी से अगर समतल दर्पण का थ्योरी आपको क्लियर है, जिसमें आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी वस्तु जो है अगर यदि जो दर्पण दोनों का दोनों 16.8 है, ये कितना होगा 8.4 होगा, क्योंकि हम जानते हैं समतल दर्पण से जितना वस्तु आगे बनता है उसका प्रतिबिंब उतना पीछे बनता है। तो यही चीज लिखना पड़ेगा। हम जानते हैं कि समतल दर्पण में क्या होता है, मतलब डायरेक्ट इस दोनों को बीच की दूरी को हम v बराबर u होता है ना, तो v बराबर क्या होता है u होता है, ये चीज से ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी पूछ रहा है डायरेक्ट, ये v बराबर u होता है ना, तो वस्तु से वहां तक का दूरी पूछेगा डायरेक्ट, तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम बोलते हैं क्या, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम बोलते हैं वस्तु दूरी है, तो इसको u बोलते हैं, इसको v बोलते हैं, दोनों आपस में बराबर होता है। तो वस्तु से और दर्पण के बीच की दूरी, वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी बराबर क्या ले सकते हैं, वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी बराबर कितना दिया हुआ है 16.8, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और, हम वस्तु से दर्पण के बीच यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी हम, और वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी ना, वस्तु से दर्पण की दूरी नहीं दिया हुआ, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहे हैं, प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है। दूरी दिया हुआ है तो वो कितना 16.8 दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, बस दर्पण से वस्तु कितना दूरी है ये निकालना, ऑब्जेक्ट वाला। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं 16 को है, ये दोनों आपस में u और v बराबर है, तो हम लिख सकते हैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को u प्लस u लिख सकते हैं, u प्लस u, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, v की जगह पे u लिख सकते हैं, इसलिए 16 पॉइंट क्या हो जाएगा 8। तो इसमें अगर हम इस तरह से अगर हम सोल्व कर लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 2u बराबर 16.8,
तो u बराबर क्या निकल जाएगा 8.4 सेंटीमीटर। आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से दूसरा क्वेश्चन अब देखते हैं हम। क्या बोल रहा है, प्रकाश की एक किरण दर्पण से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए किसी बिंदु पर आपतित होती है और उसके बाद परावर्तक कोण का मान निकालें। तो यहाँ देखो, तो ये दर्पण कोई नहीं दिया हुआ है कि ये मतलब कौन सा दर्पण है, समतल या अवतल। डायरेक्ट बोल रहा है प्रकाश की एक किरण दर्पण से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए किसी बिंदु पर आपतित होती है और परावर्तन कोण का मान निकालें। मान लीजिए कोई समतल दर्पण है, इससे कोई किरण आ रही है, पहले इस पे हम ये किरण आ रही है, और जहाँ पे किरण आपतित होती है उस बिंदु से हम एक लंब खींचते हैं, उसको बोलते हैं अभिलंब, और उसके बाद ये परिवर्तन होती है। तो ये कितना डिग्री के साथ आपतन हो रही है, यानी कि प्रकाश की किरण एक किरण दर्पण से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, दर्पण से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आ रहा है। यहाँ से ये दर्पण है और किरण के बीच का कोण जो है 30 डिग्री है। ठीक है, तो हमको पूछ रहा है किसका, तो आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान निकाले। तो इस कोण का मान निकालने के लिए हमको आपतन कोण आई, ये होता है आई, और ये आर हमको पूछ रहा है। ठीक है, इस कोण का मान हमको निकालना है। तो इसमें सबसे पहले तुम लोग को पता होगा, यहाँ ये देखो सिंपल लाइन है, सरल रेखा है, सरल रेखा पे कोई अभिलंब खींचते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना बनता है 90 डिग्री का। तो इसमें हमको आधा पता है, यहाँ तक ये कोण का मान हमको 30 डिग्री है, तो कोण का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 60 डिग्री लिख सकते हैं। तो यहाँ से देख लो, यहाँ पे क्या होगा, आपतन कोण का मान हम लिख सकते हैं, आपतन कोण बराबर आ गया कितना डिग्री 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया होगा आपका आपतन कोण कैसे 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये 30 है तो ये से मतलब पूरा अगर 90 है, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या हो रहा है 90 हो रहा है, ये 30 है, ये क्या होगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो गया आपतन कोण का मान, ये आई बराबर 60 डिग्री, आपतन कोण आई बराबर 60 डिग्री। यहाँ प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम जानते हैं, परावर्तन के नियम से क्या होता है, आई बराबर आर होता है। तो यहाँ पे आई का मान दिया हुआ है कितना 60, इसलिए आर बराबर भी क्या हो जाएगा 60, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन फिर हम चलेंगे आगे। आपका होगा क्वेश्चन नंबर 5 होगा। चलिए, ये आपका क्वेश्चन 5 है। समतल दर्पण के सारा धीरे धीरे करके रिलेटेड हम संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं। समतल दर्पण से संबंधित सारा क्वेश्चन अभी चल रहा है, मतलब जो आपका ये 5वां क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, समतल दर्पण का आवर्धन +1 है, इसमें m आवर्धन m बराबर 1 तथा m का धनात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है। मतलब आवर्धन m1 है तो इसमें m बराबर 1 क्या बताता है, और ये जो m धनात्मक है तो इसका मतलब क्या है, तो दोनों का मतलब बताना है। ठीक है, तो समतल दर्पण में सबसे पहले जानते हैं हम कि सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा, आवर्धन बराबर आवर्धन m बराबर फॉर्मूला क्या होता है h डैश बटा h होता है। तो m का मान कितना दिया हुआ है, m का मान 1 दिया हुआ है, h डैश बटा h बराबर 1। तो यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ h बराबर h डैश आएगा। तो यहाँ पे m बराबर 1 का मतलब ये आ रहा है कि प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी आपस में क्या बराबर है। तो यहाँ हम ये बताएंगे, लिखिए m बराबर 1 बताता है कि प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी क्या बराबर है, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु ऊंचाई बराबर है। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई बराबर है। ठीक है, ये बताता है। और एक चीज और बोल रहा है कि +1, तो +1 का मतलब है, +1 यह बताता है, +1 ये तो m का धनात्मक मान यह बताता है कि
प्रतिबिंब आभासी है। m का धनात्मक मान क्या बताता है? प्रतिबिंब आभासी है। ठीक है, अगर प्रतिबिंब आभासी नहीं होता तो वो मतलब ये जो m का मान आता है निगेटिव आता है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। दर्पन के पीछे इस साइड बनेगा, इस साइड हम बता रहे हैं तुम लोग को बार बार कि वो क्या होता है, उधर साइड प्लस में होता है। ठीक है, तो इसे समझ में आ गया होगा। चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन ये इस टाइप से जो भी क्वेश्चन आएगा आप बना सकते हो। तो आप एक क्वेश्चन और न्यूमेरिकल में बार पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है। तो समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा +1 होता है। समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? +1 होता है। और अवतल दर्पण का पूछ देगा आवर्धन क्या होता है, तो अवतल दर्पण का आवर्धन जो है मतलब समतल दर्पण का आवर्धन और अवतल दर्पण का आवर्धन और उत्तल दर्पण का आवर्धन, ये जो है समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा 1 होगा और अवतल दर्पण का जो आवर्धन होगा वो 1 से क्या होगा, छोटा हमेशा होगा, क्योंकि प्रतिबिंब जो हमेशा बनेगा अवतल दर्पण में छोटा बनेगा। अवतल दर्पण में जो होगा ये 1 का बड़ा भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ बड़ा बराबर दोनों हो सकता है। ये जो m होगा ये m जो है 1 से छोटा भी हो सकता है, मतलब 1 के बराबर भी हो सकता है, और मतलब तीनों कंडीशन में होगा। अब इसका जो आवर्धन होता है m के बराबर होगा, m से बड़ा होगा, m से तो छोटा भी हो सकता है। मगर इसमें जो होगा उत्तल दर्पण में जो होगा ये m क्या होगा, छोटा होगा 1 से। ठीक है, मगर ये जो होगा m ये बड़ा भी हो सकता है आवर्धन 1 से, और बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, क्योंकि तीनों टाइप का इसमें बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण तो अवतल दर्पण का आवर्धन मतलब बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, और प्लस भी हो सकता है, माइनस हो सकता है। मगर इसका जो आवर्धन होगा उत्तल का और समतल का हमेशा प्लस होगा, और उत्तल का छोटा होगा, अवतल का बराबर होगा, समतल का अवतल का कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये तो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, वो समझ लेना, मतलब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन न्यूमेरिकल में पूछ देता है उस टाइप से। चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन आपका ये है कि यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आता है तो प्रतिबिंब का वेग ज्ञात करें। मान लीजिए कोई समतल दर्पण है, देखता होगा तुम लोग समतल दर्पण में अगर मुंडी हिलाएगा ना ऐसे करके तो वो भी हिलाएगा, तो अगर तुम उसके सामने अगर कुछ रफ्तार से चलेगा तो वो भी बहुत रफ्तार से दौड़ेगा। लगता है कि हम उससे पहले पहुंचेंगे और वो हमसे पहले पहुंच जाता है। अगर समतल दर्पण की ओर हम अगर भी वेग से जाते हैं तो अगर मान लीजिए 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से हम समतल दर्पण की ओर जाएंगे तो उधर से जो प्रतिबिंब आता हुआ हमको दिखता है 4 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आता हुआ दिखता है, मतलब दुगना दिखेगा। अगर हम भी वेग से जाते हैं तो उधर से 2 भी वेग से आता हुआ दिखता है। ठीक है, तो यहाँ से हमको थ्योरी लिखना पड़ेगा समतल दर्पण में। हम चलो यहाँ लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं कि समतल दर्पण की और कोई वस्तु वेग से आती है तो उसका प्रतिबिंब तो भी वेग से आता हुआ होता है, यानी कि v बराबर 2 भी हो जाएगा। यहाँ पे हो गया क्या चीज, v क्या होगा, वस्तु का वेग। वस्तु का वेग हो गया, यहाँ पे हम प्रतिबिंब का वेग निकाल लेते हैं। प्रतिबिंब का वेग, तो यहाँ पर से v का मान कितना दिया होगा, वहाँ पे देखो v का वेग दिया गया, मतलब वस्तु समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से आता है तो प्रतिबिंब का वेग ज्ञात करें।
यहाँ वस्तु का वेग अगर जो v बराबर जो है कितना, तो प्रतिबिंब का वेग निकालना है ना, प्रतिबिंब का वेग, प्रतिबिंब का वेग यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या होगा 4 बराबर कितना होगा 8 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि प्रतिबिंब का जो वेग होता है वस्तु का वेग से क्या होता है दोगुना होता है, जिसमें दोगुना करेगा आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको टाइप 1 का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम लोग चलेंगे अगली वीडियो में, मतलब टाइप 2 का क्वेश्चन रहेगा, उसमें उत्तल दर्पण से संबंधित सारा क्वेश्चन रहेगा या तो अवतल दर्पण से। ये था समतल दर्पण। टाइप 1 में जितना भी क्वेश्चन हमने करवाया वो समतल दर्पण से करवाया। तो और इस वीडियो को बार बार आप लोग देखते रहिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए थोड़ा, है ना, अच्छा लगे तो।